वैसा तो आदेश हुआ था मुझे बोलने का। तो 3 जून जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं क्षेत्र पूजन का, आप सभी से निवेदन है उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें, वो कार्यक्रम देखें। उसमें यहाँ मदद जी बैठे हुए माता, वो भी अखाड़ा प्रदर्शन करते हैं, नगरबाजी होती है और स्केटिंग होती है, वहाँ पर आतिशबाजी होती है। तो निवेदन है आप उस कार्यक्रम पधारें। 5:30 बजे का टाइम रहेगा और जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें हमारे 200 कार्यकर्ता रहेंगे, महिला बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाथ की जय, प्रातः महाराणा प्रताप की जय। साथियों, जो पूरा नहीं उसे अरमान कहते हैं। जिंदगी प्यासी ही गुजर जाए, परंतु जो नहीं झुकते हैं उसे प्रातः महाराणा प्रताप की जय। मैं इंजीनियर, एसएस इंजीनियर हूँ, पीडब्ल्यूडी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ और खूब सेवा की जम के। महाराणा प्रताप, प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की जो रैली निकलती है, यात्रा निकलती है, तो सबसे पहले हाथीपोल चौराहे पे खटीक समाज का गेट लगा के, झंडा पे फैला के, फूलों से वर्षा करके हम स्वागत करते हैं। अब मैं सो जाते हैं। आज सोशल मीडिया है, आज हमारे समाज की या किसी समाज की मीटिंग होती, कोई भी समाज की मीटिंग होती, अपन क्या करते हैं, जितने भी आते हैं पंच सरपंच, वहां जाके सोते नहीं है, जाके मीडिया पे डालते हैं, यार आज मैं गया, आज अम्बे गया, या तो बोलते महाराणा प्रताप की जयंती के कॉर्पोरेशन में गया हूँ, तो मैंने ये क्या मीटिंग, क्या किस तरह से ये चीज आप समाज पे डालो। जैसे मैं गया हूँ, तो मेरे कटी समाज का भी मैं गया हूँ, तो आप इसका आपकी मीटिंग की, सामाजिक स्तर की मीटिंग की हुए, तो हमारे समाज के जो लोग गए हैं, हर समय आपको और हम लोग प्रत्येक वर्ष आपका जो ये हमारा जो महाजुलूस निकलता है उसका स्वागत हम लोग अशोका व्यक्ति के बाद करते हैं, साथ में पुष्पांजलि और जो भी कार्यक्रम रहता है। इसके साथ साथ ही पिछले वर्षों से हमने कमलेंद्र जी और हमारे 2-4 पदाधिकारी भी आए थे, हम लोगों ने हमारे प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पे ग्रीष्मकालीन समय में 5 संस्कार शिविर चलता है बच्चों का। स्पेशल क्लास इस महाराणा प्रताप के ऊपर बच्चों की लगाना शुरू कर दी है। आप पिछली वर्ष पधारे भी थे, आपने देखा भी था, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इस वर्ष इसे और भव्य बनाएंगे और ये हमारे जो 5 संस्कार शिविर चलता है, ये अभी हमारा उदयपुर में 5-6 जगहों पे चल रहा है। हमारे समाज के जो भवन है उसमें जो भी हमारे 7 भवन है, 7 भवनों में चल रहा है और हम सब प्रत्येक भवन में 2 दिवसीय स्पेशल क्लास केवल महाराणा प्रताप के नाम से ही चलेगी। तो हम लोग उस पर स्पेशल कुछ कोशिश करते हैं, 1 दिवसीय या 2 दिवसीय, 2 या 3 शो उस भगवान के प्रति, जिस तरह के उनकी क्या कहानी थी, वो कैसे आए थे, क्या हुआ था, क्या अवतार कैसे है, या जो बच्चे हैं उन्हें पता लगे। ये केवल प्रयास के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप कर पाए नहीं कर पाए, ये मुझे पता नहीं, संभव होगा नहीं होगा, बस ये मेरे मन का विचार था तो मैंने आपके सामने रखा। स्तर पर स्वागत करते हैं, कोई जलपान कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, तो वहां पर समाज के लोग 5-50 लोग वहां होते हैं, तो जुलूस में वो सम्मिलित नहीं हो सकते। समाज के बैनर के तरह जो लोग चल रहे हैं वो कितने संख्या है, 50 है, 100 है, वो गिने आदमी वहां पर कोई बैठे रहे और वो सब नोट करे और उस समाज को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे, तो हो सकता है कि ऐसी प्रतियोगिता से आपकी इस जुलूस के अंदर बहुत ज्यादा लोग सम्मिलित हो सकते हैं। निकल आए और लोग बात देखे और चले गए। तो इस बात को अगर हम थोड़ा सा अगर प्रयास कर लेंगे तो निश्चित तौर से हमारी संख्या भी बढ़ेगी और जुलूस का एक स्वरूप अलग निकल के आएगा। मेरा ये निवेदन, बाकी हमारा मुझे अपने आप के बारे में पता नहीं चल पाना, लेकिन मेरे जब गुरुराज जी को मेरे स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाया है उनको, वो भी तो उन्होंने जो कहा मैं भी इसी तरीके से ये है। तो सिंह के उदयपुर का मैं वासी हूँ, महाराणा प्रताप की धरती का शहरी हूँ। किशनपुर में ठीक ठाक सा एक मकान है, वही है जीवन साथी मेरा पासवान है। हर नजर में मुझसे रौनक और हलचल है, मुश्ताक है मेरा नाम का तो लो आओ सभी मिल जाए गले, प्रताप जयंती के साथ चले और नया सवेरा शाम ढले, देश का आया काल चले, है ना साहब। कोई के चाहे दिवाली या क्रिसमस, चाहे हरियाली या शबद कीर्तन, बमवाली बैसाखी चाहे महाकाली, हर पेड़ भरा है तरडाली, तो प्यार भरा दिल हो खाली,
और कर्म उसी की रात का है, मत कहीं भला किस बात का है। तो आओ कभी मिल जाए गले प्रताप देव। अभी शांत का हो या कह दो शब्द, और को चाहे कह दो लब, धर्म का हो या के मजहब, भगवान को चाहे कह दो रब। बात एक ही है कि जब कुछ भी लड़ने का नहीं सबब, अरे धरती माँ का करो अदब, वरना आपके जो हुआ गजब तो डेविड शंकर और शकूर तुम हो जाओगे चूर चूर। रात कभी मिल जाएंगे, साय चले और नया सवेरा शाम ढले, हर धाम यहाँ रहमान यही है, धाम यहाँ जोजब भी यही, हर नाम यहाँ है, गुलफाम यहाँ, ख्वाजा का छड़का जाम यहाँ है, कृष्ण की लीला आप यहाँ। अरे चंचल है सुबह शाम यहाँ, नफरत का भला क्या काम यहाँ, इस धरती पर हम लड़े वाले नहीं, एक काम करें तो आप सभी मिल जाएंगे। स्वामी प्रसंग के साय चले को नया सवेरा शाम ढले। तो हजरत मैं भी जिस तरह से महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम कस्तूरी का उनके वंशज से ताल्लुक रखता हूँ, और ये भी जैसे जनरल रूबल था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, हमारे कमलेश्वर सिंह जी इनके फोन आ देते हैं होता, तो ये बहुत एक्टिव है सेना में, है ना। तो हकीम कस्तूरी से एक नाम आ गया जिसके वजह से काज करता है। नंबर 2, इससे वक्ता यह आया लेकिन किसी ने ना जहामान का जिक्र किया ना बिजुराड़ा का जिक्र किया। हकीम कस्तूरी का शायद जनरल कमलेश्वर सिंह जी ने बोल दिया था। तो सभी को याद करें, सभी की वजह से वो शक्तिमान थे, और उन्होंने जो है इतनी कठिनाइयां देखी, और इस देश में अपना जो पूरी दुनिया में उनका नाम, मैंने बांग्लादेश में एक कैंटीन नजर सुनाई थी एकता की। मैं इंटरनेशनल लेवल पे 5 बार राजस्थान का जो है अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ ग्लोबल वार्मिंग के तहत, और पूरे भारत में मैं कौमी एकता का केवल वो सभी लोग जानते हैं। अब जाने न जाने वो क्या करो यार, मेरी उम्र उन्होंने कहा कि मैं बुरा हो गया हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई क्या कराऊं, और मेरी उम्र 83 साल होने वाली है। भवन से एक साल पहले मैं साल से रिटायर हुआ, हमने एक साथ से सही याद किए, खूब काम किया, बिल्कुल राजस्थान का जो सारा काम था वो हमारे पास ही था। ये समारोह बहुत भव्य बन सकता है, और वास्तव से सारा देश नहीं सारा विश्व हमसे अपेक्षा करता है कि महाराणा प्रताप का जैसा नाम है, जैसा काम है, जैसे वो योद्धा थे जिसका अभी चंचल जी ने जिसका वर्णन किया, उसके अनुरूप कार्यक्रम दिखाई नहीं देता। इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैंने महाराणा उदय सिंह जी का कार्यक्रम शुरू किया, मुझे मालूम है 2.5-3 किलोमीटर लंबा जुलूस उस समय निकलता था, लेकिन लोगों ने हाईजैक कर लिया, सब अपनी नेतागिरी में आ गए, और महाराणा उदय सिंह की मूर्ति के ऊपर 5 और 7 लोग जाते हैं अभी केवल मान, और उनकी इच्छी करते हैं। मैं आपको 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो हम लोग, क्योंकि हमारा वरिष्ठ नागरिक संस्थान है, उसका नाम भी महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान है, तो पहले एक कार्यगोष्ठी होती थी, उसकी जिम्मेदारी तो मैं पूरी लेता हूँ कि 9 तारीख को हम शाम को 250-300 लोग हमारे एकत्र होंगे, और हम लोग एक कार्यगोष्ठी उसमें करेंगे, किसी अच्छे वक्ता को बुलाएंगे, और जितनी हमारी श्रद्धा होगी, नाश्ता वास्ता जो भी करेंगे वो सब हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमारी जो युवा टीम है वो जिम्मेदारी ले। अब आपने कह दिया कि आपको बैनर लगवाने हैं और आपको ये दरवाजे लगवाने हैं, गेट लगवाने हैं, आप 10 लोगों की टीम तैयार करो, हर समाज से जाकर के मिले, और उसका तय कर लो कि एक गेट की इतनी कीमत लगेगी, इतने बैनर की कीमत लगेगी, और सारी जिम्मेदारी और स्थान का चयन अपना वो करना है। लोग आड़े टेढ़े इधर उधर लगा देते हैं, तो ये जिम्मेदारी बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप जैन समाज के पास में गए, हमारे अध्यक्ष के पास, कि साहब एक गेट हमको आपका लगाना है, 2 गेट आपको लगवाने हैं, और एक गेट का शुल्क हमने रखा है। जैसा कि जो सब लेके गए ना, सिंधी समाज ने यही किया, सिंधी समाज ने सारे गेट सेंट्रलाइज किए, मतलब खुद उन्होंने लगवाए, हो गया। बैनर भी एक जैसे हो गए, उतना खूबसूरत होगा, आदमी तो थोड़ा सस्ता भी होगा। शोभा यादव कैसे विशाल बना जाएगी, सभा भी बना जाएगी। उसके बिहार पर मैं कहना चाहता हूँ कि राजपूत महासभा संस्थान, वैसे हम लोग नियमित हमारी मीटिंग करते हैं,
और इस बार इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में जितने भी राजपूत समाज के मकान मिले उनको तो हम पीले चावल का न्योता देंगे। उसके साथ साथ और भी दूसरे समाज के जो घर है उनको भी घर घर जाकर के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हिस्सा लेने के लिए उनको सूचित किया है। क्योंकि महाराणा प्रताप वो महाराणा प्रताप है, जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तो उदय सिंह जी ने अपने दासी से पूछा था कि क्या हालत है, कैसी स्थिति है, कैसा स्वास्थ्य है। उनकी दासी ने बोला एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है, एक शेरनी ने एक शेर को जन्म दिया है। जब उनके नामकरण की बात आती है तो महाराणा उदय सिंह जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से इस धरती को चमकाता है उसी प्रकार से यह बच्चा अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ की धरा को रोशन करेगा, इसलिए इनका नाम रखा जाए कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम मेवाड़ धरा पे जन्म लिए हैं। महाराणा प्रताप वो शख्स है जिनकी कद काठी से लेकर के जिसने बदायूं खान को अपने 80 किलो की तलवार से घोड़े सहित अलग कर दिया, वो इस महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं। हमें ऐसा मन में विश्वास आना चाहिए कि हम जिस मेवाड़ की धरती से घर घर जाके सबको पीले चावल देकर के निमंत्रण देना चाहिए, चाहे उनके अंदर हम लोग कैसे दिखाएंगे कि हमारा पूर्व हमारे जो महाराणा प्रताप है उनके त्याग, शौर्य और बलिदान की गाथाएं ये ख्वाहिश कि एक प्रताप वो भी पैदा करे, देख के उसकी शक्ति को हर दुश्मन उनसे डरा करे। आप सबके दुआओं से, आशीर्वाद से मैं महाराणा प्रताप की नगरी में सौभाग्य मेरा कि यहाँ से मैं पार्षद हूँ। नाम हिदायतुल्ला है, अच्छा, नगर निगम में। पहचान में नहीं आ रहा गाड़ी वाड़ी ठीक। पिछले साल जिस तरीके से हाथीपोल मस्जिद के नीचे स्वागत करा था, इस साल भी मैं पूरा तन से, मन से, धन से जैसा भी सहयोग होगा कर कर और जो यात्रा निकलेगी उसका पूरा स्वागत मैं हाथीपोल मस्जिद के नीचे करूंगा। और वहां पर जो भी व्यवस्था होगी, छाया की, टेंट की, गेट की, वो पूरी व्यवस्था करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वसंती वैष्णव, महानगर अध्यक्ष भजन सेना मेवाड़ जयपुर से एवं मेवाड़ के जिला ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हाथीपोल 56 लोग के सिनेमा हॉल के सामने हम फूलों वर्षा से स्वागत करते हैं। इस वर्ष भी वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। धन्यवाद। जिनके प्रमुख हमारे मोहन सिंह जी राठौड़ है, हम लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं। तो उसमें महाराणा प्रताप के जहाँ भी कोई प्रोग्राम होते हैं उसमें अभी जो भी कोई प्रोग्राम हुए हैं उसमें परिंदे लगाना है या सेवा के काम में हम इसमें भी अग्रणी रहते हैं। और हमारे द्वारा एक अजब सेवा संस्थान के नाम से पिछले 3 वर्ष से ये सेवा का काम हमने लिया है। अजब जो नाम था वो अजब देव महाराणा प्रताप की पहली पत्नी जिनका नाम अजब देव पौड़ा, उनके नाम से हमने एक संगठन का प्रारंभ किया। इसमें महिलाओं का हम तलवार प्रशिक्षण देते हैं। उसमें लगभग 200 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण दिया, निःशुल्क प्रशिक्षण देते। वो यूनिवर्सिटी रोड छोटी पीपली पे संस्थान है हमारा, उसी संस्थान में हम प्रशिक्षण देते। और संस्था है जो हम लोग हैं, उसको जैसा कि वैसा ने बताया कि युवाओं की सहभागिता होनी चाहिए इस कार्यक्रम में। तो हम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि देहरादून युवा परिषद अपनी पूर्ण सहभागिता इस कार्यक्रम में 9 तारीख को दर्ज कराएगा। और हमारी संस्था बहुत से सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान का शिविर हम वृहद स्तर पर कराते हैं, जिसमें हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा गया है। उसके अलावा देहदान, नेत्रदान, वृक्षारोपण, मतदान जागरूकता में भी अभी हमारी बहुत अहम भूमिका रहेगी, जिससे कलेक्टर द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया था। सभी सर्व समाज के पदाधिकारी का हार्दिक आभार और अमूल्य समय में ये आभार है। प्रताप जयंती की तैयारी की अगली बैठक 30 मई को 5:30 बजे से सभागार में होगी। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती निमित्त आज सर्व समाज संगठनों की बैठक रखी गई थी। उदयपुर जनमानस को बड़े हर्ष के साथ सूचित करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती 9 जून को आ रही है। एक छुट्टी का, अवकाश का दिन भी है। आज
सर्व समाज संगठन के लोगों ने जिस तरह से हर वर्ष अपनी तैयारियां और जो बातचीत करते हैं उसका प्रथम चरण निपटा है, और अभी 30 तारीख को सर्व समाज संगठन वापस एकत्रित होंगे और प्रताप जयंती की तैयारियों की जोर शोर से समीक्षा की जाएगी। और इस वर्ष आशा करते हैं कि प्रताप जयंती जिस तरह से हर वर्ष नए जोश के साथ मनाई जा रही है, इस बार भी शोभा यात्रा और कार्यक्रम प्रताप जयंती का बहुत ही शानदार रहने वाला है। उदयपुर के जनमानस विशेष तौर से जो वरिष्ठ जन हैं उनसे अनुरोध है वो शोभा यात्रा में नहीं पधारे तो सभागार में यहाँ पे जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसमें पधारे, और अपने घरों में बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो गई है, जो बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के हैं, बिल्कुल नौनिहालों को गर्मी ज़्यादा है, उनको लाएं शोभा यात्रा में। गर्मी कुछ नहीं है, शोभा यात्रा सुबह होती है, 1 बजे तो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता है, तब तक इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे तो मजा आएगा, ऐसी कामना करता हूँ। जय एकलिंगनाथ, जय। आपसे एक सवाल है, जैसे कि यात्रा है कहाँ से निकलेगी और कितनी संख्या होने की संभावना है? हमारी जो शोभा यात्रा पुष्पांजलि मोती मगरी पर प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर होके प्रारंभ होती है, और लगभग शोभा यात्रा का जो एक स्वरूप बनता है वो चेटक सर्कल से रवाना होता है। चेटक सर्कल से हाथीपोल, हरबेन जी का खुरा, मोती चौटा, घंटाघर, बड़ा बाजार, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, झीणी रेत चौराया और सूरजपोल पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा पेश होता है, जहां हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को एक सैल्यूट प्रदान की जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा। वो भी एक बहुत ही बढ़िया पल होता है देखने लायक। उसके उपरांत बाबू बाजार डेलीगेट होते हुए ये शोभा यात्रा अंततः नगर निगम प्रांगण में आके खत्म होती है, और फिर उसके बाद एक सभास्थल में, मुख्य सभास्थल में कार्यक्रम का समापन होता है। कार्यक्रम में मुख्य कौन कौन आने की संभावना है? जैसा मैंने 2 वर्ष पहले भी कहा था, प्रताप जयंती में कार्यक्रम में अतिथियों को बुलाया जाता है, पर इस वर्ष पॉलिटिकल व्यस्तता के कारण अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए नाम उजागर करना ठीक नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उदयपुर जनमानस को ये कहा, आज मीटिंग में भी ये लोगों ने, हमने नहीं, लोगों ने कहा है, प्रताप अपने आप में एक शख्सियत है, उन्हीं को देख के सभी पधारे। कार्यक्रम में जो भी वक्ता या अतिथिगण पधारेंगे वो उसमें पधारेंगे, उनकी समय और उपलब्धता हमें जब बताई जाएगी तब इसका भी हम आप पत्रकार महोदयों को बता देंगे।